स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज डेट जैसे जैसे पास आ रही है, मार्वल और सोनी मिलके अग्रेसिवली फैंस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं ये अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्वल ने अपने मच अवेटेड स्पाइडर वर्स की दूसरी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। और पर्सनली बात की जाए तो मुझे माइल्स मोराल्स की स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, और स्पाइडर वर्स पार्ट 1 का टीजर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही आया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि स्पाइडरमैन इस बार इंडिया आ रहा है, पीटर पार्कर इन एंड एज पवित्र प्रभाकर। वैसे मैं आपको इस टीजर के ऊपर ज्यादा ज्ञान देना चाहूंगा, पर मुझे अभी आपको पवित्र प्रभाकर के बारे में बताने का बहुत मन कर रहा है। आप जानते हैं पवित्र प्रभाकर सच में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। वो इंडिया के एक गांव में रहता है अपनी आंट माया और अंकल भीम के साथ। वाह! और सिर्फ यही नहीं, कॉमिक वर्जन का सबसे बड़ा विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न की बजाय उस संस्करण में नलिन ओबरॉय होता है। और इस इंडियन स्पाइडरमैन का रेफरेंस हमें एक नहीं बल्कि दो जगह देखने को मिलता है। पहला तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें मीनवाइल इन अनदर यूनिवर्स के ग्लिचेस में उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, और दूसरा रेफरेंस और क्लियर कर देता है जब हम स्पाइडरमैन सिंबल को इंडियन फ्लैग के कलर में देखते हैं। वैसे मैं ये देखने को बेताब हूँ कि इंडियन स्पाइडरमैन का सूट कैसा होगा, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो अभी तक 1920 के इंडिया को ही असली इंडिया समझते हैं। वैसे मार्वल की टीम को नए इंडिया को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उन्हें तभी समझ में भी आएगा कि इंडिया में भी काफी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स हैं। खैर वो तो हमें फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब शुरू करते हैं हम इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन को। इस स्पाइडरमैन फिल्म के टाइटल से ही हमें क्लियर हो गया है कि इस बार माइल्स मोराल्स को काफी दूसरे यूनिवर्स में मेकर्स ट्रेवल कराने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पार्ट 1 है, मतलब इसकी एंडिंग भी क्लिफ हैंगर की तरह हमें आधे में ही लटकी मिलेगी। अब अगर माइल्स मोराल्स के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो माइल्स पहली फिल्म से थोड़ा बड़ा लग रहा है, और मैच्योर कितना है वो तो उसके रूम का सामान देखकर हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। और वो बड़ा लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये फिल्म माइल्स के पहले एडवेंचर से पूरे 2 साल बाद की है। अब हमेशा की तरह ही इस बार भी स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मोराल्स पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है, और शायद उसने भी हमारी तरह ही एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि स्पाइडर ग्वेन भी अब बड़ी होकर और ज्यादा अच्छी लगने लगी है। इसीलिए तो जैसे ही स्पाइडर ग्वेन उसके सामने आती है वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। पर इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी का क्रश उसके सामने उसके रूम में आ जाए वो भी सडनली, तो वो क्या कोई भी अजीब सी हरकत करने लगेगा। वैसे उसके एम्बैरेस्ड होने का एक कारण और भी है, जो कि ग्वेन देख लेती है माइल्स की पर्सनल डायरी में। एक तो वैसे ही ग्वेन बिना पूछे मल्टीवर्स ट्रैवल करते हुए सडनली माइल्स के रूम में आ गई, और ऊपर से उसकी पर्सनल चीजों को भी छेड़ रही है। यहाँ हमें ग्वेन के हाथ पर एक डिवाइस देखने को मिलता है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि इसी डिवाइस की मदद से ग्वेन मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रही है। लेकिन वो माइल्स से क्यों मिलने आई है, इसकी क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर 2 थ्योरीज हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि ग्वेन को शायद ये रियलाइज हुआ होगा कि माइल्स उसके लिए सही ऑप्शन है, या फिर वो मिगुएल के कहने पर माइल्स को टीम में रिक्रूट करने आई है, क्योंकि आगे फिल्म के टीजर में हमें मिगुएल के हाथ में भी वही डिवाइस बंधे हुए देखने को मिलता है, जिसमें कुछ 928 इंडिकेट होता है, जो कि एक यूनिवर्स का नंबर हो सकता है। मतलब कि उस समय माइल्स और मिगुएल दोनों यूनिवर्स 928 में होंगे। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि मिगुएल माइल्स वाले स्पाइडरमैन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि टीजर के बीच में हम माइल्स को अक्रॉस द यूनिवर्स ट्रैवल करते हुए देखते हैं, या फिर उसे गिरते हुए देखते हैं। उसी के दौरान वो सारे इंडियन रेफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मिगुएल और माइल्स दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं वो टीजर में दिखाए गए ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यहाँ दिखाए गए फोटो रेफरेंसेस की वजह से बोल रहा हूँ, जो हमें क्लियर कर रहा है, जिसमें हमें एक बिलबोर्ड पर मुंबई टन लिखा देखने को मिलता है, जो उस यूनिवर्स का मुंबई हो सकता है, जो मेल खा रहा है मैनहट्टन से। और दूसरा वो छपरी पोस्टर जो पता नहीं किसका है। अब अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपने भी पाया होगा कि इसमें दिखाया गया इंडिया काफी एडवांस है, तो ये कहना ऑब्वियस होगा कि ये 100 या 150 साल बाद का इंडिया है। हाँ, बस एक चीज अभी भी नहीं बदली है, और वो है ट्रैफिक जैम। और तो और यहीं पर हमें एक बहुत ही फनी चीज भी देखने को मिलती है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब स्पाइडरमैन इंडिया में अपने वेब शूटर्स से वेब छोड़ रहा है तो उसके वेब हिंदी में निकल रहे हैं। अब हिंदी में कैसे निकल सकते हैं यार वेब, मतलब कुछ भी। अच्छा, मैं आपको मिगुएल के बारे में भी बता देता हूँ कि वो स्पाइडरमैन का स्पेनिश वर्जन है, जो कि हाथ धो के माइल्स के पीछे पड़ा
हुआ है। मिगुएल ने भी खुद को अब काफी अपग्रेड कर लिया है। इसका सबूत है उसके नए लेजर वेब शूटर्स, जो नॉर्मल वेब की जगह लेजर टाइप के वेब्स को शूट कर रहे हैं। अब ये पता नहीं असली में लेजर है या फिर एनिमेशन होने की वजह से उसका वेब लेजर की तरह लग रहा है। वैसे अगर आप एक सच्चे मार्वल फैन हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि हमें इसमें एक ऐसा रेफरेंस देखने को मिला है जिसमें शायद माइल्स मोराल्स स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन एक साथ काम करते हुए दिख सकते हैं। वो जो मल्टी डायमेंशनल हेक्सागोनल गेटवे दिख रहा है वो काफी सिमिलैरिटी रखता हुआ दिख रहा है वांडा विजन के वेस्ट व्यू एनोमली से, यानी कि द हेक्स से। और अब बारी आती है इस टीजर के सबसे इंपॉर्टेंट कैच की, जो कि ये है कि माइल्स अब शायद हमें मल्टी डायमेंशन में नए सूट में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे सकता है। उसने अपने सूट को अपग्रेड कर लिया है टॉम हॉलैंड की तरह, क्योंकि टॉम तो सूट विलेन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। और इस सूट को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि माइल्स अब अपने स्पाइडरमैन अवतार को लेके ज्यादा सीरियस है और वो ज्यादा विकसित भी हो गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स अगले साल अक्टूबर 2022 में रिलीज होगी और इस बीच हमें इस फिल्म से जुड़ी हुई काफी नई नई खबरें सुनने को मिल सकती हैं। वैसे मुझे इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार रहेगा, क्योंकि उस ट्रेलर के अंदर हमें फिल्म की कहानी की काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार तो सारे इंडियन फैंस पवित्र प्रभाकर का कर रहे हैं। आपको ये टीजर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर हमसे टीजर का कोई पार्ट छूट गया है तो उसे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसे कवर करने की अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए गुड बाय।